अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी बहनों, आज मैं ये जो आयत पढ़ रही थी तो मैंने सोचा मैं आपके साथ ये शेयर करूं कि कुरान सूरह अल इमरान पढ़ रही थी। उसमें औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवा मिन इंद अनफुसिकुम इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। इनसे कहो ए नबी, इनसे कहो ये मुसीबत तुम्हारी अपनी लाई हुई है, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ ये शेयर करूं कि अल्लाह ताला यहाँ पे एक्चुअली मुसलमानों को कह रहे कि जो भी आपको ये मुसीबत आई है ये आपने जो अपनी ही लाई हुई है। इस जंग बदर के जंग उहद के बारे में कह रहे कि अल्लाह ताला ने जो भी मुसलमानों ने जंग की है वो उनमें हर एक में फ़तह हुई है। तो एक्चुअली इसमें भी जंग उहद में भी फ़तह ही थी, लेकिन ये जो फिर जो नुकसान हुआ, जो फिर उसके बाद एक्चुअली वो जीत ही थी, लेकिन फिर उसके बाद जो दुश्मन वापस आए तो हमला वापस हुआ। तो उसमें ये क्यों हुआ? क्योंकि कुछ मुसलमानों ने अल्लाह और अल्लाह के रसूल नहीं माने, तभी ये हुआ, वरना नहीं होता। तो यहाँ से हमें ये अभी मैं पढ़ रही थी तो मुझे ये जहन में आया कि हमारे लिए भी इसमें एक सबक है, एक लेसन है। वो ये है कि देखो, मुसीबत आती है, लेकिन अल्लाह अचानक कोई मुसीबत विदाउट रीज़न, हम जो भी होता है अल्लाह की मर्ज़ी से होता है, लेकिन अगर हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात ना माने तो मुसीबत तो आ ही जाती है, तो वो हमारे लिए ही नुकसान है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अल्लाह ने जो भी जंगें हुई है, अल्लाह ने कामयाबी मुसलमानों को दी है सिर्फ़ एक ही जगह, जहाँ पे थोड़ा सा ये उन्होंने इताअत नहीं की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो हमें ये सोचना है कि हमने कहाँ पे इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की नहीं की। क्या हमने कुरान को छोड़ा है? क्या हमने उस पर अमल करनी छोड़ी है? क्या ये मुसीबत जो अभी वायरस का है, ये मुसीबत, क्या अल्लाह हमें भी यही कहते हैं कि उनसे कहो मुसीबत तुम्हारी अपनी लाई हुई है, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है? क्या ये हमारे लिए भी अप्लाई है? ये हमें अपने आप से सवाल करना है कि क्या हम सच में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात मानते हैं? क्या जो भी मुसीबतें हैं कि हमारे गुनाहों की वजह से है? हाँ, उसके बाद ये भी है कि आप उसके बाद वापस पढ़े कि उसके बाद जो नुकसान जंग उहद की लड़ाई के दिन तुम्हें पहुंची वो अल्लाह के इज़्न से था, और इसलिए था कि ताकि ये ज़ाहिर हो जाए कि तुम में से मोमिन कौन है। और इसमें अल्लाह ताला कह रहे कि ये इसलिए भी हुआ क्योंकि उनको देखना था कि मोमिन कौन है। तो हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं अपनी इस लाइफ में कि जो भी हमारे मुसीबत है, इसमें ये भी हो सकता है कि अल्लाह हमें आजमा रहे हैं कि हम में से कौन मोमिन है। मोमिन इन द सेंस कि कौन बर्दाश्त कर रहा है, कौन पेशेंस, कौन सब्र कर रहा है, किसको अल्लाह पे इतना यकीन है कि जो भी हो जाएगा अल्लाह के इज़्न से हो जाए। तो जो मैं कुरान पढ़ रही हूँ उसमें भी उसके आगे और लिखा है कि और मुनाफिक कौन? वो मुनाफिक कि जब उनसे कहा गया कि आओ अल्लाह की राह में जंग करो तो वो कम करो या कम अज़ कम अपने शहर की मदाफ़ात ही करो, तो कहने लगे अगर हमें इल्म होता कि आज जंग होगी तो हम ज़रूर तुम्हारे साथ चलते। ये मुझे ये इसलिए नहीं मुझे कहना कि इसका मैं कुछ जंग का कुछ कहूँ, लेकिन मुझे ये इससे थोड़ा अभी स्ट्राइक हुआ मेरे दिमाग में, इससे थोड़ा मुझे लगा कि ये मेरे लिए भी सबक है कि जो भी होता है या तो हमारे अपने गुनाहों से होता है, या तो ये भी हो सकता है कि इसमें जो बाकी मोमिन हैं उनके लिए एक इम्तिहान है कि हम में से कौन है। इससे अल्लाह को ये भी पता चलेगा कि कौन इसमें है कि जिनको अल्लाह पे पूरा यकीन है, जो भी होना है अल्लाह के इज़्न से होना है, वो इंस्ट्रक्शन भी जो भी है वो भी फॉलो करे, और अपना जो दिल में यकीन है कि जो भी होगा अल्लाह के हुक्म से होगा। तीसरा सब्र है, और चौथा अगर इसमें मौत भी आए वो भी शहादत की मौत होगी। तो इसलिए जो बिलीवर्स है उनके लिए तो जीत ही जीत है, चाहे वो इस वायरस से बचे
تو انہوں نے صبر کیا ثواب ملے گا، اور اگر اس میں ان کی موت ہو تو ان کی شہادت ہوگی، اور ان کے لیے، اور کیا پتہ ہم نے قرآن کو چھوڑا ہو، ہم نے اللہ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چھوڑی ہو، تو یہ ہمیں اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اللہ کرے کہ یہ جو ہمارا جو ابھی ٹیسٹ چل رہا ہے، یہ جو ہمارا ابھی یہ وائرس کا چل رہا ہے، اللہ کرے کہ یہ ہمارے لیے مرسیفل ہو، یہ ہمارے لیے ایک ایسا ذریعہ ہو کہ جس سے ہم اللہ کے قریب ہو، قرآن کے قریب ہو، اللہ کی اطاعت کرے، اور ہم پہ اللہ مہربان ہو، اور ہر برائی سے ہمیں اللہ بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔